हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे और डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चार्ट पैटर्न्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला है हेड एंड शोल्डर और दूसरा है इसी का रिवर्स, इसी का अपोजिट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो देखेंगे कि किस तरह से आप इन पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, ये बनते कैसे हैं और कहाँ पर रिसेंटली ये फॉर्म हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए आपके पास जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होना चाहिए वो सबसे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस जो है पहले एक हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेट बनाएगा। जब तक ये बना रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर कि जब एक हायर हाई बनाने के बाद हायर लो ना बने और पिछले वाले लो का इक्वल लो बन जाए या उसके आसपास ही लो बन जाए। तो यहाँ से आप समझोगे कि जो आपका अप ट्रेंड है दैट माइट गोइंग टू एंड, राइट। इसी में अब क्या होता है, कई बार जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, राइट। जैसे बायर्स अगर इतने लंबे समय तक इस ट्रेंड में हैं तो हो सकता है कि थोड़े और बाइंग एक्टिविटी की वजह से प्राइस एक बार अपसाइड का पुश और दे दे। और उसी वजह से क्या होता है कि अगर एक बार आपको वापस से अपसाइड का पुश मिलता है, और टेक्निकली हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को देखते हुए अगर मैं बात करूं, तो जो पिछला शोल्डर है इसको हम कहेंगे शोल्डर और ये बना है हेड। तो जो अगला फाइनल शोल्डर बनेगा या जो अगला शोल्डर बनेगा वो टेक्निकली आपका पिछले वाले शोल्डर के आसपास ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस रेंज में आऊंगी, यहाँ काफी हद तक वापस से एक बार रिवर्स करने लगेगा, प्राइस नीचे आने लग जाएगा। सो एक लाइन आपको ऐसा ड्रॉ करना है जहां पर तीनों पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, जहां से जिसमें पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा पॉइंट होगा जो करंट मार्केट प्राइस होगा। सो जो करंट मार्केट प्राइस है जैसे ही वापस एक बार नेकलाइन प्राइस पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको कॉशियस होना है, बिकॉज ए आपका जो अप ट्रेंड है वो रूल खत्म हो गया है, बी आपके पास यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना है और जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है ये आपको बेरिश मोमेंटम बताएगा। आपको कहाँ एंट्री करना है, द मोमेंट आप देखेंगे कि एक बेरिश रिवर्सल या कह सकते हैं कि आपका जो पिछला लो है, नेकलाइन है, वो ब्रेक होगा, वहां से आपको फर्दर फॉल के लिए ट्रेड को लेना है। नाउ कहां पर कितना टारगेट होगा और कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। जो भी आपका हेड लेवल होगा, राइट, हेड का जो भी हाई होगा, जो भी हाईएस्ट प्राइस होगा, आपको उस प्राइस में से नेकलाइन प्राइस को माइनस करना है। और जो भी आपका नेकलाइन प्राइस है वहां से उसको माइनस करके एक टारगेट डिसाइड करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपका प्राइस है 1000 का और नेकलाइन का प्राइस है लेट्स से 900 का, तो 1000 और 900 माइनस करेंगे, हमारे पास डिफरेंस आया 100 का। सो द मोमेंट आप नेकलाइन प्राइस मतलब कि 900 रुपए से 100 रुपए माइनस करोगे तो 800 रुपए का आपके पास जो लेवल आएगा ये कहलाएगा आपका टारगेट प्राइस। तो टारगेट प्राइस मेरे पास यहाँ से पहले से ही डिसाइडेड होगा कि अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री करती हूँ तो ये प्राइस जो है कितना फॉल हो सकता है, एटलीस्ट 100 पॉइंट नीचे 800 पॉइंट तक तो फॉल हो ही सकता है। कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, सो लेट मी ऑल्सो मार्क दिस एज अ शोल्डर। सो जो भी इमीडिएट शोल्डर होगा इसके थोड़ा सा अबव आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड आपको देखना रहेगा कि 1:1 सॉरी 1:2 1:3 कौन सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से परफेक्ट बैठ रहा है। सो यहाँ इस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। नाउ लेट मी ऑल्सो कवर द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हम एक साथ वापस ट्रेडिंग व्यू पर जाकर एग्जाम्पल्स को फाइंड करेंगे। सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रेंड एक डाउन साइड होना चाहिए, कुछ इस तरीके से एक लो बनना चाहिए, अगला भी लोअर लो बनना चाहिए, बट इसका जो हाई है वो हाई इक्वल पिछले वाले हाई के जितना ही होना चाहिए। एंड देन ये वापस से कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बनेगा, मतलब कि ये यहाँ पर आपके दो शोल्डर्स कहलाएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, और ये हेड कहलाएगा एंड दिस इज द नेक लाइन लेवल। सो अब क्योंकि दिस इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जस्ट द अपोजिट ऑफ हेड एंड शोल्डर, तो जहां हेड एंड शोल्डर में हमको रिवर्सल पैटर्न डाउन साइड का मिला था, सेल का ट्रेड मिला था, शॉर्ट का मिला था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमको बाय का मिलेगा। तो आपको वेट करना है सिंपल एक ब्रेकआउट का, एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट कि जो भी ब्रेकआउट लेवल्स हैं बाय डिफॉल्ट आपको वॉल्यूम्स देखने हैं कि वॉल्यूम्स वहां पर ज्यादा हो। सो द मोमेंट आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा यू विल टेक अप अ ट्रेड ऑफ द बाय
क्या टारगेट होगा? अगेन विद द सेम कॉन्सेप्ट की हेड और नेक लाइन के बीच का डिफरेंस दैट विल बी योर टारगेट प्राइस। इमीडिएट शोल्डर के बिलो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो दीज आर द टू वेरी वेरी इफेक्टिव पैटर्न जो कि अगर आपका किसी भी ड्यूरेशन में बनता है, इवन इन अ स्मॉलर ड्यूरेशन और ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये आपको रिजल्ट जरूर देके जाएगा। अगेन चार्ट पैटर्न्स के साथ सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होता है इसके फेल होने का, कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला तो ये पैटर्न्स फेल होते हैं। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैटर्न्स आपको रिजल्ट देके जाते हैं। तो चलिए अब क्विकली आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। सो ट्रेडिंग व्यू में पहले हम एक एग्जांपल ढूंढते हैं हेड एंड शोल्डर का। तो मैं रिसेंटली रिलायंस का चार्ट चेकआउट कर रही थी और रिलायंस के चार्ट में काफी अच्छा, थोड़ा सा पुराना है बट हाँ काफी अच्छा एक हेड एंड शोल्डर बना है। सो दिस इज द डेली चार्ट, आप देख सकते हो। मैं पहले यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। सो दिस इज द अप ट्रेंड है, फिर एक शोल्डर बना है, उसके बाद ये हाई हेड बना है, एंड देन दिस इज द अनदर शोल्डर। क्या नेकलाइन बनेगा? दिस कैन बी द नेकलाइन, और आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा फॉल है। तो एक बार हम प्रॉपरली इसको ड्रॉ कर लेते हैं नेकलाइन वगैरह। और अगर हम नेकलाइन ड्रॉ करेंगे तो आई थिंक कुछ एक थोड़ा सा एंगल्ड आएगा। तो मैं यहाँ पर हाँ एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करती हूँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। सो दिस इज द नेक लाइन लेवल। और आपको यहाँ से कितना लेना है, जैसे कि इसका हेड का हाई है 2501 और इसका जो नेक लाइन लेवल है विच इज 2330। तो आप ऐसा मान लो कि करीब करीब आपको 170 पॉइंट का यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। और 170 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो लेट मी ऑल्सो टेल यू द करेक्ट फिगर्स। 2330 दैट इज द नेकलाइन लेवल। यहाँ से आपको 170 पॉइंट को माइनस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो हम ये देख लेते हैं 2501 और 2330 में 171 आ रहा है, माइनस करेंगे 2330 तो आपके पास करीब 2160 के आसपास का एक टारगेट प्राइस आएगा। अगर आप लो प्राइस देखोगे इसका तो इसने लो प्राइस बनाया है 1979 का, विच इज लाइक आपका टारगेट जो है वो हिट हुआ है। सो दिस वे आप अपना यहाँ पर एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू लुक एट हेयर, अगर आप ये रेड कैंडल की बात करो जो कि ब्रेकआउट कैंडल है, तो वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। और जो इमीडिएट शोल्डर है जिसका हाई है 2390, इसके अबव आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। सो करीब आप 2400 के आसपास या थोड़ा एक रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए अपना स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हो। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ हेड एंड शोल्डर। चलिए अब आ जाते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पर। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें मिल रहा है एसपीआई के चार्ट में, और ये एक इंट्राडे चार्ट यहाँ पर आपका बन रहा है। सो मैं यहाँ पर पहले तो 1 आवर का चार्ट लगा देती हूँ और थोड़ा सा मुझे बैक जाना रहेगा। दिस कैन बी अ गुड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि जब आप नया पैटर्न को ढूंढते हैं तब थोड़ा आपको समझने के लिए क्लियर पैटर्न ज़्यादा आसान होते हैं। जैसे लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, अगर आप ये देखोगे। सो मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, लाइक दीज आर द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज अनदर शोल्डर। परफेक्ट एकदम नेक लाइन है और यहाँ से प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छा पूरा टारगेट हिट हुआ है। चलिए इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। सो नेकलाइन यहाँ पर कुछ कुछ ड्रॉ होगा, एंड इनफैक्ट आई कैन ड्रॉ अ रे, राइट। सो ये आपका नेकलाइन लेवल हो गया 578 का, और इसका लो प्राइस आ रहा है 559 का। तो 578 minus 559 which is coming around 19 because it's an intraday trade। तो आप यहाँ पे प्लस कर लोगे 578 में, तो 597 का आपका टारगेट है। और अगर आप इसका हाई प्राइस देखते हो तो विच इज 608। हाँ एक चीज और है, क्योंकि 1 आवर का है तो आप इंट्राडे देख लेना कि एक दिन में टारगेट पूरा हो रहा है या दूसरे दिन में हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसको टारगेट को देख सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? इस शोल्डर के बिलो विच इज 568 के बिलो। तो टेक्निकली आप देखो कि स्टॉप लॉस वाला लेवल ही नहीं आया, मतलब जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट रीटेस्ट भी नहीं किया। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वन साइडेड आपको रिजल्ट देते हैं। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न्स आज क्लियर हुआ होगा जो हमने कवर अप किए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और कौन कौन से पैटर्न्स या कौन से टॉपिक्स टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड समझना है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।